सेवक के सर से आज मां का साया उठ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पीएम ने खुद सुबह ट्वीट कर देश से अपना दुख साझा किया। पीएम ने कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। दिल्ली से गांधीनगर पहुंचने के बाद पीएम ने मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, मुखाग्नि दी। मां का साथ छूटना किसी भी बेटे के लिए सबसे दुख का पल होगा। प्रधानमंत्री मोदी गमगीन तो हुए, लेकिन उन्होंने बेटे का भी कर्तव्य निभाया और अंतिम संस्कार के तुरंत बाद देश के कर्म पथ पर भी पीएम मोदी आगे बढ़े। आया उठ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे, झुककर उनको प्रणाम किया। पंचतत्व में विलीन जब मां हुई, वहीं बैठकर उस अग्नि को देखते रहे जिसमें अपनी मां को उनको सुपुर्द किया, और फिर बढ़ चले उनके कदम कर्म पथ की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा को श्रद्धांजलि देने के लिए कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के सीएम गांधीनगर पहुंचने वाले थे, लेकिन पीएम मोदी ने हर किसी को गांधीनगर आने से रोक दिया। इस बात की जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां जो 99 ईयर से अधिक की हो गई थी, उनका निधन आज हो गया है। आज उनका स्वर्गवास हो गया है। मुझे लगा कि शायद मुझे वापस जाना पड़े, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, कोई भी अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेगा और कार्यक्रम करके ही सबको जो है दिल्ली वापस लौटना है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से, मठ की तरफ से मां हीराबेन जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी का निधन हुआ है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। हम सब भी मोदी जी के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उनको श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की मैं समाप्ति करता हूं। नरेंद्र मोदी की पूरी जिंदगी को अगर एक शब्द में पिरोया जाए, एक शब्द बताया जाए, तो उसका सार होगा मां। वो मां जिन्होंने तमाम संघर्ष सहकर नरेंद्र को इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज पूरा विश्व उन पर गर्व करता है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना जिस मां के चरणों में झुककर पीएम मोदी को संसार का सबसे बड़ा सुख मिलता था, जिस मां के पैरों को धोकर मोदी अपनी आंखों में वो पानी लगाते थे, जो मां बड़े प्यार से प्रधानमंत्री बेटे के सर पर आशीर्वाद का हाथ फेरती थी, आज उसी ममतामयी मूरत का साथ पीएम मोदी से सदा के लिए छूट गया। हीराबा सदा के लिए अनंत यात्रा पर चली गईं। मां की चिता जल रही थी और भावुक पीएम मोदी हीराबा को अंतिम विदाई दे रहे थे। कहते हैं मां से बड़ा कोई नहीं होता, मां से ऊपर कोई ओहदा नहीं होता। यही तस्वीर आज दिखी गांधीनगर में। मां के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक बेटा दिखा। कोई तामझाम नहीं, कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, बड़ी ही सादगी से मोदी ने अपनी मां को आखिरी विदाई दी। रात 3:30 बजे हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांसें ली। जैसे ही पीएम मोदी को खबर मिली, वो सीधे अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए।
अपने भाई के घर पहुंचकर मोदी ने मां के पार्थिव शरीर को नमन किया और फिर मां की अर्थी को कंधा दिया। पीएम मोदी ने शव वाहन में ही 15 किलोमीटर की यात्रा की। गांधीनगर के मुक्तिधाम में पीएम मोदी ने मां हीराबा को मुखाग्नि दी। इस दौरान पूरा परिवार मौजूद था। पीएम मोदी मुखाग्नि देते वक्त काफी भावुक नजर आए। ये एक मां की कहानी है। हीराबा 2014 के बाद से ये चेहरा और ये व्यक्तित्व कुछ ना करके भी पूरे देश से एक रिश्ता कायम कर चुका है। मां हीराबा के समय जन्मदिन पर बेटे नरेंद्र ने लिखा था, मेरी मां जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर मां होती है। आज जब मैं अपनी मां के बारे में लिख रहा हूं तो पढ़ते हुए आपको यह भी लग सकता है कि अरे मेरी मां भी तो ऐसी ही है, मेरी मां भी तो ऐसा ही किया करती है। यह पढ़ते हुए आपके मन में मां की छवि उभरेगी। ज्यादा दिन नहीं हुए, बीते जून की ही तो बात है जब नरेंद्र ने मां हीराबा के चरणों को धोकर उनके चरणामृत को सर माथे पर लगाया था और मां को उनके जन्म के 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर उनसे आशीर्वाद लिया था। मां देती ही तो है स्नेह, दुलार, संस्कार, शक्ति और प्यार। हीराबा से देश को भावनात्मक जुड़ाव इसलिए भी हुआ क्योंकि साधारण से दिखने वाली हीराबा के व्यक्तित्व में देश की लाखों करोड़ों माओं का अक्स उभरता है। मां जो अनकहे चुपचाप संघर्षों की राह चुनती है, बच्चों को बड़ा करती है, बच्चों के भविष्य के लिए अपने जीवन को तिल तिल खपा देती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। और हीराबा के इन्हीं संघर्षों ने देश की हर मां और देश के हर बेटे को उनसे जोड़ा। एक भावनात्मक रिश्ता ऐसे ही कायम होता है। हीराबा जब भी तस्वीरों में दिखी तो उसी रूप में दिखी जैसी आम भारतीय मां दिखती हैं। कभी नरेंद्र को कुछ खिलाते, कभी कुछ समझाते, कभी पैसे देते हुए, कभी आशीर्वाद देते हुए। ऐसी ही होती है मां, फिर चाहे वो मां हीराबा हो या देश की कोई और मां। तभी तो बेटे नरेंद्र ने लिखा था, मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपने संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। मां मां होती है और हीराबा ने यह रिश्ता बिना कहे देश से बना लिया। तभी तो आज पीएम मोदी के दुख की घड़ी में पूरा देश सहभागी है। मां का किरदार मोदी के जीवन में कितना असरदार है, ये तस्वीरें बताती हैं। जब पहली बार देश की बागडोर पीएम मोदी ने संभाली, उससे पहले मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने वो पहुंचे थे। इसी तरह 2019 में वोटिंग से पहले भी मां का आशीर्वाद बेटे नरेंद्र ने लिया था। हर मौके पर हीराबा का स्नेह, दुलार और प्यार तस्वीरों में उतरता रहा। इसी महीने 4 दिसंबर को पीएम मोदी मां से मिले थे। पन्ने खुलते चले जाते हैं और नजर आकर टिक जाती है 2014 की इन तस्वीरों पर, जब मोदी
बम्पर जीत के साथ मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे थे। पर मां के लिए तो मोदी पीएम नहीं, नरेंद्र थे। हीराबा ने बेटे नरेंद्र को अपने हाथों से खाना खिलाया, पानी पिलाने के बाद रुमाल से मुंह पोंछा और फिर 101 रुपए बेटे नरेंद्र के हाथों में थमा दिए। अगर नरेंद्र मोदी बने, इसके पीछे मां हीराबेन के संकल्पों और संघर्षों की मौन आहुतियां हैं। पीएम मोदी मां के नाम अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं। इसके लिए मां दूसरों के घर में बर्तन मांजा करती थीं, समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थीं, क्योंकि उससे कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ मां खुद ही करती थीं। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें हाथ में ना चुभ जाएं। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। मुश्किलें आती रहीं, लेकिन धैर्य नहीं छूटा। मां हीराबा ने यही सूत्र बेटे नरेंद्र को भी दिया। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी, और जब बेटे नरेंद्र पीएम बने तब भी मां एक सी रही। जैसे अपने एक छोटे से कमरे में रहती थी, वैसे ही अपने बेटे के प्रधानमंत्री आवास में भी रही। यही हीराबा की सहजता देश से मौन संवाद करती है कि मां बस मां होती है। हीराबा जिसने नरेंद्र को गढ़ा, उनसे नरेंद्र को संघर्ष का सिद्ध सूत्र मिला। शक्ति, संकल्प, समर्पण, स्नेह, धैर्य और धर्म मिला। वो बच्चों की शक्ति होती है, संकल्प सूत्र देती है, समर्पण स्नेह का महत्व बताती है, धैर्य का संबल देती है और धर्म धारण करने का मंत्र देती है। मां हीराबेन और बेटे मोदी की ये तस्वीरें हर भारतीय को अपने परिवार का हिस्सा लगी। मां बेहद साधारण रहकर भी असाधारण हो गई। कमजोर शरीर, क्षीण ऊर्जा के बावजूद मां चमकती रही, अपने संघर्षों के तेज से, अपने संकल्प की ऊर्जा से। और यही वजह है कि पूरा देश आज हीराबा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।